त्यसरी नै भाइ भाइ बिचको रिलेसन पनि त्यसरी नै गाह्रो हुनाले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ भाइहरूलाई चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ जस्तै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरले आज हामीलाई उठाउन राम्रो छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको जीवित भन्नुभएको वचन चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ। किनभने बुवाले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि बुवाले भनेको वचन कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामीलाई पर्सनली भनेको हुनुहुन्न, तर मैले जति पनि बुवाको लिसनहरूमा बुवाले हामीलाई सिकाइराख्नु भएको कुराहरूमा चाहिँ हरेक कुराहरूले चाहिँ मलाई छुइरहेको हुन्छ। त तपाईँ सबैलाई पनि छुइरहेको छ, किनभने त्यो भनेको परमेश्वरको जीवित वचनहरू हो। किनभने जस्तै हामीले बाइबल अध्ययन गर्छौँ, कति वचनहरू अध्ययन गर्छौँ, तर हामीलाई त्यो अध्ययन गरे तापनि हामीलाई त्यसको भित्रको रहस्य कुराहरू चाहिँ हामी जान्न सक्दैनौँ। तर जब बुवाले चाहिँ हामीलाई त्यो वचनहरू सुनाइराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आफैलाई पर्सनली भने जस्तो लाग्छ। तर किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यो हामीलाई किन भनेको जस्तो हामीले बुवाले त्यो सुनाउनु परमेश्वरको जीवित वचन चाहिँ सुनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ हामीले आफूलाई बनाउनु पर्ने, हामीले कहाँ चाहिँ गलत छौँ, हामीले कहाँ चाहिँ हामी बनिनु पर्ने भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई त्यो गर्नुमा चाहिँ परमेश्वर बुवाले चाहिँ हामीलाई जुन बुवाको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यो छुइरहेको छ। परमेश्वरको जीवित वचन त्यसैले परमेश्वरको जीवित वचन भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले हामीलाई छुइरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र जस्तै हामी यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिमा बुवाको भागमा जब हामी आउँछौँ र हामी कुन तरिकाले आउँछौँ त्यो कुराले पनि हामीलाई गर्नुहुन्छ। किनकि मान्छेलाई सबैलाई आफ्नो आफ्नो टेन्सन अब आफ्नो सबैको आफ्नो आफ्नो पीडा हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। किनकि तर हामी जब परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ कुन विश्वासले आइएको हुन्छ हामीले त्यही अनुसार ड्रेसमा त्यही भएर परमेश्वरको वचनहरूमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ कि परमेश्वरले जस्तो तिमीले विश्वास गरेको छ त्यस्तै तिमीले पाउन सक्छौ। परमेश्वरले वचनहरू हुन्छ। त्यो समयको लागि धन्यवाद। परमेश्वर भएको होस्। हुन्छ हाम्रो कर्म दाजुको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको असल भजन गाएर जानुभएको छ है। मेरो पनि छ एउटा गान, मेरो पिताको यो भजनले मेरो पनि साँच्चै हृदय छुन्छ है। मलाई साह्रै मनपर्छ यो भजन। अब हामी के अरे भेटीको लागि म प्रार्थना, भेटी र वचनको लागि म प्रार्थना हाम्रो पिङ्की दिदीलाई रिक्वेस्ट गर्दछु आएर भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। आउने हामी सबैजना भेटीको लागि र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि म यहाँनिर पहिले पनि म आएको थिइनँ, किन परमेश्वरको पुलपिट भनेको चाहिँ यस्तो हो कि यहाँनिर आउनलाई धेरै डराउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको
जिउँदो बस्ने ठाउँमै अनि सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद। अनि म हाम्रो बुवालाई आमालाई हाम्रो पास्टर घरमादेखि लिएर हजुर सबैलाई म बेदेली धन्यवाद दिन चाहन्छु है, जो चाहिँ हाम्रो मेरो भाइले भने जस्तो यति राम्रो यति मिलेको यति माया गर्ने एउटा फ्यामिली हामी पाएका छौँ है। मैले कहिले पनि आएर मैले पुलपिटबाट बुवाहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको थिइनँ, पर्सनल दिए पनि म विशेष एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो बुवालाई जस्तै आमालाई है। मैले पनि 1 वर्ष भयो होला यहाँ म सङ्गति आउन थालेको, म नि एकदमै आशिषित भएको छु। यो होइन कि हामीले चाहिँ जहिले पनि गवाई दिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जहिले हामीलाई राम्रो काम गर्नु हाम्रो जीवनमा हुन्छ, हामीलाई चाहिँ सबै कुराबाट चाहिँ भरिपूर्ण हुन्छ अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। यो मात्र होइन, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हरेक परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ है। परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुँदा पनि नदिनु हुँदा पनि हाम्रो परमेश्वर दिने हुनुहुन्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ है। कति कुरा चाहिँ हाम्रै कमी कमजोरीले होइन हामीले कमी कमजोरीबाट पनि हामीले नपाइरहेको कुराहरू पनि हुन्छ कतिचोटि चाहिँ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको हुन्छ, हामी लिन जान्दैनौँ। अनि परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि मेरो छोराछोरीलाई कुन कुराको खाँचो छ, के दिनुपर्छ, कुन समयमा के दिनुपर्छ परमेश्वरलाई थाहा छ। उहाँ चाहिँ हामीलाई बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र साँच्चै म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष म 2 मिनट भनेको थिएँ, सायद मेरो गवाई त धेरै लामो नै छ होला, तर म आज छोटो उसमा म भन्न चाहन्छु किन आज हाम्रो 3टा सेसन भएकोले गर्दा पनि समय एकदमै कम छ। मैले चाहिँ परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरले एकदमै मजबुत बनाउनु भएको छ। जस्तै ममा धेरै कुराहरू चाहिँ कतिपयहरू चाहिँ धेरै मेरो जीवनमा जस्तो मेरो जीवनमा नभए नि मेरो परिवारमा मेरो घरमा मेरो परिवारमा कति दुःख पीडाहरू आइरहेको अवस्थामा परमेश्वरले चाहिँ मलाई एकदम मजबुत बनाउनु भएको छ किनकि मैले चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनलाई बुझेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ स्ट्रङ हुन सिकेको छु है। अहिले जस्तै कुरा गर्नुपर्दा मेरो भदै यहाँ जो मैले यसलाई ल्याएको छु यसको दाइ यहाँ छ अलरेडी, उसमा पनि एउटा युए गभर्मेन्टको एउटा केस परिरहेको छ होइन। त्यहाँ पनि ठिकै छ, अब चलिरहेको छ। सबै कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ होइन। हुनसक्छ त्यो पनि हाम्रो मिस्टेक हाम्रो गल्तीबाट नै ती कुराहरू भएको। परमेश्वर चाहनुहुन्न कि कसैलाई दुःख होस् पीडा होस् भनेर त परमेश्वर पक्कै पनि चाहनुहुन्न। मेरो घरकै कुरा गर्नुपर्दा पनि धेरै कुराहरू उतार चढावहरू आइरहेको छ, आएको थियो आएको छ। तर पनि यी कुराहरूमा चाहिँ म चाहिँ त्यति उयो गर्दिनँ, म त्यति टुट्दिनँ, मतलब हताश निराश हुँदिनँ किनकि मैले चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचन पाएको छु अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जसरी म यो 1 वर्षसम्म म यहाँनिर जुन बुवाहरूसँग सम्बन्धमा यहाँनिर आएँ, म सङ्गति पाएँ। योभन्दा अगाडि म दुबईमा आएको अब 5-6 वर्ष त हुन लाग्यो जब म असलगोठाको सार्जामा जान्थेँ। त्यहाँ पनि यस्तो होइन कि त्यहाँको गुरुबाहरू राम्रो हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको वचनहरू राम्रो पाइँदैन थियो भन्ने त्यो म भन्दिनँ। एकदमै राम्रो सङ्गति जस्तो म जेब्लाली चर्चमा पनि जान्थेँ होइन। त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो वचन परमेश्वरको जीवित वचन एकदम राम्रो ब्लेसिङ हुन्थ्यो। तर जुन सङ्गति मैले यहाँनिर आएर पाएको छु सायद यो सङ्गति चाहिँ मैले पाएको छु। सधैँभरि मैले कति कुराहरू चाहिँ बुझेकै थिइनँ पहिला। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै कुराहरू बुझेको थिइनँ। जसरी बुवाले भन्नुहुन्छ नि कि मान्छेहरू चाहिँ म त्यहाँ गयो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले केही पाउँछु भन्ने हिसाबले मान्छेहरू आएको हुन्छ है। तर मैले अस्ति जब बुवाहरूको वचन सुन्दै थिएँ, बुवाले भनेको कुराहरू सुन्दै थिएँ, पक्कै पनि म पनि सायद त्योभन्दा अगाडि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म पनि त्यही आशाले हिँड्थेँ कि जस्तो लाग्दै थियो। योभन्दा अगाडि छ नि ममा यति धेरै है, यति धेरै यो ऋणहरू, यति धेरै म दुबईको म जब कम्पनीमा काम गर्दा महिनाको 1000-1200 रुपियाँ कमाउँथेँ है। त्यो बेला दुबईको 12,000 समथिङ मेरो ऋण थियो यहाँनिर। यहीँ मैले चाहिँ त्यो ब्याजमा लिएको थिएँ कम्पनीमा त्यही दिदीहरूसँग।
1 महिनाको 1,000 रुपियाँ गरेर ब्याजमा त्यो लिँदा कति भएछ भने 12-13 हजार भएछ। मैले त्यो सोचेँ कि म कसरी तिर्ने होला भनेर। अनि शान्तिलाई थाहा छ है, जस्तो भाइको विशेष शान्ति ऊ र म है, त्यतिखेर एकदम प्रेम हुन्थ्यो भने हामी दुईतिर चढ जान्थ्यौँ हामी। अनि बेलुका पनि हाम्रो घरेलु सङ्गति हुन्थ्यो, यस्तै सोनापुरमा रमाउनु बसेर हामी सङ्गति गर्थ्यौँ। हामी धेरै हामी सेयर गर्थ्यौँ। अनि हामी कतिचोटि हामीले सार्जाको बुवाहरूसँग त्यहाँ पास्टर बुवाहरूसँग पनि शान्तिले केही हेल्प मागेको थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतिखेर त्यस्तो कसैबाट पनि त्यस्तो हुन्छ नि एउटा सपोर्ट त्यस्तो कुनै सहानुभूति सपोर्टहरू केही नपाइरहेको अवस्थाहरू थियो। अनि पछि अब देश परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो कुराबाट पनि म चाहिँ अहिले मुक्त भएको छु होइन। त्यो ऋणहरूबाट सबै कुराबाट चाहिँ म एकदम क्लियर छु। म कसैलाई मैले दिनुपर्ने भन्ने मैले छैन। अहिले चाहिँ परमेश्वरलाई म एकदमै धन्यवाद दिन्छु। जब म यहाँनिर आएँ, यो घरमा आएँ, धेरै कुराहरू बुझेँ मैले है। अब म के भन्ने, म बुवालाई एकदमै थ्याङ्क्सफुल भन्न चाहन्छु। आमालाई म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी मैले मेरो अहिले बधाईलाई लिएर आएको छु है। सायद म यहाँ थिइनँ, बुवाहरूसँग अनेक कन्ट्याक्टमा थिइनँ भनेदेखि मैले बधाईलाई कहाँ लगेर राख्नु पर्थ्यो, के हुन्थ्यो। हुन त उसले परमेश्वरलाई पाएको छैन, सायद अलग्गै मान्छेहरूसँग बस्थ्यो होला होइन। त्यहाँका वातावरणमा ऊ अर्कै खालको हुन्थ्यो होला। तर यहाँनिर राखेको छु, मलाई अहिले एकदमै म निश्चिन्त छु। थाहा छैन उसलाई कस्तो लागेको छ, उसको मनमा के छ होइन। म यहाँ बसेर एउटा जेल जस्तो बसेको छु भन्ने छ कि। तर मेरो मनमा चाहिँ म जसलाई पनि म उहाँ घरमा नि भन्छु, म कान्छाको मलाई टेन्सन छ नि, मैले यस्तो ठाउँमा राखेको छु कि मलाई कुनै टेन्सनै छैन। अब भोलि काम पाएर अब यहाँबाट यति धेरै कुरा उसले सिकेर पनि भोलि गएर अब संसारको उसमा बिग्रिन्छ भने त त्यो त हाम्रो कुनै छैन। तर जुन दिनसम्म यसले काम पाउँदैन, जतिसम्म यहाँ बस्छ, तर यसले धेरै कुरा यसले चाह्यो भने यहाँ सिक्न सक्छ है। अनि त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ यति धेरै खुसी छु। बुवाहरूको यो साथ सपोर्ट हजुरहरूको प्रार्थनाबाट यति धेरै म चाहिँ यति धेरै खुसी छु है। म एकदमै थ्याङ्क्सफुल भन्न चाहन्छु। हुन्छ, म फेरि पनि बुवाहरूलाई धन्यवाद, हजुरहरूलाई सबैजनालाई प्रार्थनाको लागि पनि धेरै धन्यवाद। मेरो भाइलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, यहाँ राखेको छु है। विशेष म परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद उहाँको वचन मैले पाएको थिइनँ, मैले उहाँलाई राम्रोसँग मैले आफ्नो हृदयमा मैले राखेको थिइनँ भने सायद म पनि के हुन्थ्यो होला। भाइले भने जस्तै सायद संसारमा हामी थियौँ भने के हुन्थ्यो होला यतिखेर है। जसरी अब सन्डे आउँछ, पहिला फ्राइडे थियो, सन्डे आउँछ। अहिले संसारको मानिसहरू बाहिर मौज मस्तीमा होइन, बाहिर समय बिताइरहेको हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यो सन्डे आएपछि चाहिँ कतिखेर उहाँ पुग्ने, कतिखेर सङ्गति जाने, कतिखेर परिवारहरूसँग भेट्ने भन्ने त्यो एउटा इच्छा हुन्छ होइन। आज यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यो मौकाको लागि, यो समयको लागि म एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद र हाम्रो बुवा आमालाई पनि स्पेसली म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यति छोटो फिर से मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। परमेश्वर की वजह से परमेश्वर ने ये भाड़ मुझे दिया, ये गवाही मुझे दिया, और ये मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है परमपिता के परमेश्वर पर कि जो काम मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जो ग्रेस मुझे मिल रहा है, उसके ऊपर मुझे विश्वास है। और ये सब ग्रेस आपके पास, आपके अपने जीवन में भी मिलना चाहिए। कल मुझे आए हुए 1 साल हुआ है। फादर ने शेयर किया कि कल आए हुए मुझे 1 साल हो चुका है इस पवित्र स्थान में। बहुत खुशी की बात है मुझे और पिंकी का। मैं पिंकी को भी थैंक यू बोलता हूँ कि ये घर पवित्र स्थान मुझे दिया और इतनी अच्छी वाइफ मुझे दिया। तो ये घर आए हुए 1 साल हुआ है। 1 साल में मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितना 1 साल में कितना चेंज हुआ हूँ। और 1 साल में मुझे जब फादर ने मुझे वो बाइबल दिया, वो भी मुझे याद है कि जो बाइबल मुझे दिया है मेरे पिता ने, वो उसको मैं रखा हुआ हूँ अभी तक। वो सीख
वो टीच मुझे अभी तक मिल रही है, और जो ग्रेस अभी तक मुझे मिल रहा है 1 साल के अंदर। उससे पहले की ज़िंदगी जब मैं आया था 1 साल पहले, तब मुझे सुकून नहीं था, ना मुझे इतनी खुशी मिलती थी जितना मुझे अभी मिल रहा है। वो जीवन वो अलग था, लेकिन ये जीवन अलग है। जब मैंने बपतिस्मा लिया उससे पहले तो मैं नाम तेज था, तेजू नाम था। मैंने तो अपने आप को मार दिया उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मैं खुद नहीं जानता मैं किसे था। लेकिन जो ज़िंदगी मिली है मुझे, जो फादर ने जो मुझे नाम दिया है डेविड नाम का, उस ज़िंदगी में मुझे अपना परिवर्तन देखकर मुझे खुशी होती है कि परमेश्वर ने मुझे इतना चेंज किया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इतनी अच्छी फैमिली मिली मुझे 1 साल में। कितने घर में कितने आए हैं, कितना लगाव हुआ है, इतना प्रेम हुआ है आप सब से। तो मेरे फादर और मेरी मम्मी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे 1 साल के अंदर। जो ग्रेस मिला आप सब से, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आपका ग्रेस बने रहे। ये 1 साल में मुझे क्या क्या मिला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 1 साल के अंदर मुझे एक नया जीवन मिला, एक नया नाम मिला, एक नया फैमिली मिला, एक नया पिता और पुत्र का संबंध मिला मुझे, हमें, और एक नया वचन मिला, और वो वचन मेरा पूरा जीवन रहा। वो हमेशा मेरा जीवन चलता रहेगा उस वचन के ऊपर। मैं चाहता हूँ 1 साल के अंदर जो मुझे खुशी मिली, वो मुझे एहसास हुआ है 1 साल में जो प्यार आप सब ने मुझे दिया है। मैं हमेशा प्रेम की बात करता रहता हूँ, वो ये 1 साल का प्रेम बहुत है। और मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा आने वाला साल मैं आप सबके साथ रहूँ। और मैं चाहता हूँ आज मैं डिसाइड करता हूँ, मैं आज के दिन फादर से जो करार है मैं भान सकूँ, मैं और पिंकी आपसे, क्योंकि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ हमेशा, जब तक मरते दम तक। जो बताया है आपने, करार करना चाहता हूँ। करार का मतलब हम दोनों मरते दम तक आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रेस हम सबको मिला है वो जीवन है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, और वैसे ही हम सब खुद आपके सामने आए हैं। तो 1 साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, और आपकी ज़िंदगी में आने वाला दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल एनिवर्सरी है, सॉरी ये साल हमारा एनिवर्सरी है। ये मंदिर से जुड़ा हुआ, ये घर से जुड़ा हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे। कल का दिन बहुत खुशी आई कि जल्दी जल्दी आया फादर के पास, जल्दी आऊँगा, मिलूँगा उनसे, क्योंकि 1 साल कंप्लीट होने वाला है हम लोग का। और सबसे ज़्यादा करिश्मा और परमेश्वर का जो देन है वो, जिससे मैं बहुत परिश्रम कर रहा था, जो वचन पास्टर जी ने मुझे दिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या पास्टर ने 1 कोरिन्थी अध्याय 15:58 में लिखा है, सो हे मेरे पुत्र प्रिय भाइयों, धैर्य को अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यही जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाता है। जो वचन उन्होंने मुझे दिया वो हमेशा मैंने अपने दिल में छुपा रखा है वो वचन। मैं टूटा रूठा परमेश्वर से, लेकिन मैं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेके आए, घर में लेके आए, कुछ ना कुछ तो वजह है। तो मैंने हमेशा वचन नहीं पढ़ा है, मैं रूठा भी हूँ परमेश्वर से, प्रार्थना भी किया रोजा भी के लिए रूम में कि ऐसा क्यों हो रहा, शायद मेरी गलती है, शायद परमेश्वर की देन है जब देना हो। तो यही बात है कि नेक्स्ट वीक 3 दिन पहले 19 तारीख को मैं आप सबकी प्रार्थना सुन ली है परमेश्वर ने, जो आप सब ने प्रार्थना किया, इतना मेहनत किया आपने मेरे लिए। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बल से शक्ति से आप सब ने प्रार्थना किया मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। तो परमेश्वर बोलते हैं प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, सब मिल सकता है, और वो मुझे मिला। जो लाइसेंस, जो गाड़ी का लाइसेंस में बहुत परेशान था, वो मुझे मिला। और मैं अपने पिता को भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने अभी प्रार्थना भी नहीं किया। मैं चाहूँगा कि अभी मैं उस लाइसेंस जो मुझे मिला है उसके लिए प्रार्थना करें सब मिलकर मेरे लिए। जो मुकाम मुझे चाहता था वो मुझे मिला, क्योंकि मैं
टूट गया था कि क्या है क्या नहीं होगा। लेकिन ये वचन ने जो पास्टर जी मुझे दिखाया कि हार मत मानो, रुको मत, चलते जाओ चलते जाओ। तो मैंने इसे किया है। तो मैं परिश्रम से मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, फिर गाड़ी में, फिर सुबह से मैं रात में आओ 2 घंटा सोना, फिर सुबह में ट्रेन टेस्ट था। फिर परमेश्वर से मैंने प्रे करके फिर मैं गया, फिर मैं पास होके मैं सबसे पहले अपने फादर को फ़ोन किया कि फादर मैं पास हो गया हूँ। बहुत खुशी का दिन था वो। और करिश्मा ये है कि मैं जब ये लाइसेंस मैंने अप्लाई किया था तो मैं यही सोचा था कि कब मेरे साथ उस दिन ये दिन का परमेश्वर वेट कर रहा था कि तुम जब तुम्हारा इस साल कंप्लीट हो जाएगा तब तुमको लाइसेंस मिलेगा। मुझे इस साल कंप्लीट हो गया और मुझे उसी टाइम में लाइसेंस मिला कि ये मेरे लिए गवाही बने। तो ये मेरे लिए गवाही है। आप सबको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ग्रेस दिया है, जो कि मैं इस लायक नहीं था। उससे पहले मैं क्या था क्या नहीं था वो भी पता है, लेकिन बोलने नहीं चाहता, वो छोड़ो, वो तेज तो चला गया। जो मैं हूँ मैं डेविड हूँ, अभी वो तेज चला गया जो था। लेकिन मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ मैं हूँ मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं आप लोग के सामने जब मैं आप सबको देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है अपने हृदय से, अपने मन में। आप ऐसे ही खुश रहो, अपने पिता की बातें मानो, पिता आपको आशीष करेगा हमेशा। पिता आपको कभी गलत लेके रास्ते में नहीं लेके जाएगा। क्योंकि अब बताओ 1 साल में आया, चाहे तो पिता मुझे कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेज देते थे, कुछ ना कुछ हो जाता गलत, लेकिन पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि आप सब पुत्र हो परमेश्वर के, वो एक पुत्र हैं। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है कि आप सबको एक सही मार्ग में लेके जाए। तो हम यही चाहते हैं कि फादर जो बोले हमको सही मार्ग में लेके जाना है। चाहे उनके ऊपर कुछ भी तकलीफ आए तो हमको उनको कवर करना है, प्रोटेक्ट करना है। उनको लगने कुछ भी लगने, ना दुख लगने देना है, ना कोई परेशानी। हमें उनको कवर करना है, उनको हमें आगे लेके जाना है, उनको उस स्थान में बैठाना है जो वो हकदार है। आमीन। मैं उनसे प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। मैं पास्टर जी से ही प्रेम करता हूँ, मम्मी से ही प्रेम करता हूँ, भाई लोग से प्रेम करता हूँ, सिस्टर लोग से, आप लोग सबसे प्रेम करता हूँ। मेरे हृदय में कोई मनमुटाव नहीं है, ये परमेश्वर जानता है। मेरे सिर्फ प्रेम है। आप हमेशा प्रेम पे बने रहो, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। क्योंकि आपका प्रेम मेरे पास है, मेरा प्रेम आपके पास है, हम लोग प्रेम परमेश्वर के पास है। आमीन। तो यही प्रेम परमेश्वर देखता है हर किसी के हृदय में। जो कोमल होता है वो परमेश्वर उसको उठाता है, जो सीधा होता है परमेश्वर को उठाता है। आमीन। इसलिए ये 1 साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। आगे भी मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूँ और आगे भी हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो आज संगति हुई है, 3 संगति, मैं चाहता हूँ ये हजारों संगति से तब्दील हो जाए। आमीन। ऐसे ही हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। जो इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, उस शब्दों को समझे। परमेश्वर आपको गाइड करेगा। मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे बहुत कुछ दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैंने परमेश्वर क्या दिया, अपने एक जीवन दिया। वो जीवन में अपने आप को परिवर्तन करना हूँ। वो हो चुका हूँ परिवर्तन, मैं कर चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी चेंज कर चुका हूँ। और भी मैं जितना हो सके मैं और अच्छा कर सकूँ, मैं अपने आप को बेस्ट बना सकूँ फादर के सामने, जिससे उनको खुशी मिले। मैं चाहता हूँ और बेस्ट मैं करूँ अपने लाइफ में, और मैं इनके साथ ऐसे बना रहूँ, परमेश्वर की महिमा करते रहो। हम दोनों में चाहते हैं हम कि घर में जाए कि हम कुछ अपने माता पिता को कुछ सिखाएं। मैं उनसे ये बात करता हूँ, जब मैं घर पे जाऊँगा तो घर वाले पूछेंगे तेज तो चेंज हो गया। मैं बोला तेज में डेविड बोलो मैं हाँ चेंज तो हो। मैं यही सिखाऊंगा उनको कि परमेश्वर कौन है, क्या है। मैं चाहूँगा माता पिता को सिखाऊंगा, उनको अच्छी रास्ता में सिखाऊँ, जो बुरी आदत है उनको छुड़ाऊँ। हर किसी को मैं सिखाना चाहता हूँ, मेरे अंदर से प्रेम है। आप सब भी अपने अंदर प्रेम लेके आए, और जो मेरा 1 साल गया है, जो परमेश्वर मुझे दिया है, उसे खुशी मिलती है। मैंने जब फादर ने मुझे बाइबल दिया तो उस टाइम मैंने एक बार, अभी मुझे याद है, एक बार बोला फादर मुझे पता नहीं है मैं कैसे परमेश्वर को चुनूँगा। जब मैं परमेश्वर के बारे में जानूँगा, जब परमेश्वर को मैं पहचानूँगा, तभी मैं बपतिस्मा लूँगा, तभी मैं इतना कुछ होगा। तब फिर मैंने बपतिस्मा लिया अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम।
वो उस टाइम मैंने जब बपतिस्मा लिया, मुझे इतनी खुशी मिली। उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ दूसरे दिन रात में कि मैं पवित्र आत्मा से बात कर रहा हूँ। जब बपतिस्मा लेने के बाद अकेला मैंने बहुत प्रार्थना की कि परमेश्वर ये सब क्या है। मैंने बपतिस्मा लिया कि आप मुझे दिखो, आप मुझसे बात करो कि मेरे आने वाली ज़िंदगी कैसे चेंज होने वाली है। लेकिन मेरे को आज पूरी ज़िंदगी चेंज हुई मेरी। ऐसा बात में खुशी मिलती है मुझे आप लोग को बहुत देखकर कि जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं हमेशा बोला जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, इतना मुझे बाहर नहीं मिलता। इसलिए मैं भगते भगते मेट्रो से आता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँ मैं घर में। जब मैं आता हूँ तो मुझे बहुत पसंद होता है। पिंकी से ही बोला, पिंकी चल जल्दी चल। कल वो गया था नहीं, चलो भाई लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर आना क्योंकि मुझे वहाँ आप सबको देख कर मुझे खुशी मिलती है। तो आप सबके चेहरे में प्यार है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही प्यार आप सब मुझे दें। मैं हमेशा प्यार के लिए तरसता रहता हूँ। मम्मी पापा तो ये नहीं है, मम्मी पापा का तो पूरा आप लोगों ने कर दिया है। मम्मी पापा तो इंडिया में ही है। ठीक है, जो भी है परमेश्वर ने अनुग्रह किया है मुझे, और आप सबको आशीष दे। ऐसे जो पिता बोले उनकी बात मानो, है ना। पिता की बात हमेशा आप सबको प्रेम भी देंगे लोग, वो कभी गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि मुझे 1 साल हमेशा दिया, 1 साल के अंदर मुझे क्या क्या दिया मैं बता नहीं सकता। जब मैं बाहर था मैं उस कंपनी में कोई ना कोई ड्रिंक करता है, कोई ये करता है, वो करता है। ये हमेशा सोचता कि मैं यहाँ का हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ आना शुरू किया। फिर परमेश्वर का चाल था कि मैं यहाँ आया, परमेश्वर का महिमा था कि मैं यहाँ आया। पिंकी भी यहाँ आई, हम लोग सब यहाँ यहाँ घर दिया फादर ने मुझे, इतना अच्छा। तो ये महिमा नहीं तो क्या है। जब फादर ने बोला तेज तू अपने लाइसेंस बना, गाड़ी का लाइसेंस कर। कौन, इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। जब फादर ने मुझे बताया तब मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। मैं यहाँ आया, फिर बहुत कुछ हुआ मेरे लिए, बहुत चेंज हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता कि परमेश्वर में इतनी ताकत है, कि परमेश्वर में कोई जीवन है। मैं कहाँ भटक गया था अपनी दुनिया में, पृथ्वी की दुनिया में, लेकिन आज मैं हूँ, आज परमेश्वर के महिमा में हूँ, उनके जीवन में हूँ मैं। आज मुझे पृथ्वी जब मैं जाता हूँ बाहर तो मैं ये देखता हूँ कि संसार में ये क्या चल रहा है। मैं मेट्रो में जाता हूँ, जब भी जाता हूँ डेली, तो ये देखता हूँ संसार में ये क्या है, ये मेट्रो, ये सब, ये दुनिया में कैसा बनाया है। लेकिन आज के जो इंसान लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर कौन है। वो सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कौन क्या मंदिर टूट रहा है, कौन क्या ये टूट रहा है, सब पूजा पाठ में। लेकिन एक परमेश्वर को कोई पहचान नहीं पाता कि परमेश्वर कौन है। हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हमको ये घर मिला। किसी को तो ये घर ही नहीं मिलता है, किसी को ये महिमा करने के लिए चर्च नहीं मिलता है। कोई तो जाके देखो कभी दूसरी जगह, कोई बच्चे भूखे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, धूप में भूखे रह रहे हैं बाहर, गरीब लोग, उनको देखो, तब भी वो परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं, परमेश्वर महिमा करते हैं उसका। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये घर मिला, पिता मिले, माँ मिली, आप सब मिले। क्योंकि हम सब पता है किसी को नहीं जानते थे हम सब। आज देखो हम सबको जानने लगे। आप देखो सबको जानता हूँ मैं, आप सब मुझे जानते हो। इससे पहले आप कहाँ थे 3 साल पहले, घूम रहे हो, दुबई घूम रहे, कभी ये घूमने जा रहे, सब लोग घूमने जा रहे। लेकिन हमको तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम अलंकार पे थे। लेकिन अब यहाँ आके हमको ज्योति मिली, और उस ज्योति को पहचाना। वो ज्योति यही घर है। अगर आप बाहर जाओगे तो आप अलंकार में घिर जाओगे। ये घर दिया है परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ मुझे ये घर देने के लिए। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए, जो आपने जो मुझे जो घर दिया है, जो आप सब ने मुझे एक्सेप्ट किया है इस घर में, जो आप सब ने मुझे प्रेम किया है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हे पिता परमेश्वर, तेरी भलाई है किसमें, हम सब में पिता परमेश्वर, तेरा हाथ, तेरा हृदय पिता परमेश्वर हम सबको कबूल कर ले।
मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, हम सब ने पाप किया है अपने लाइफ में, हमने अपने पाप किया जिंदगी में, लेकिन पिता परमेश्वर हम उस टाइम आपको पहचान नहीं पाए। लेकिन पिता परमेश्वर अब हम सब जानते हैं आपको कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा प्रेम है। हे यीशु, तू धन्यवाद देता हूँ तुझे मैं, तो तूने हम सबको एक साथ यहाँ रखा। मैं मानता हूँ पिता परमेश्वर कि लोग अनंकार में डूब चुके हैं, पापों में डूब चुके हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उनको एक मौका दो, उनको एक बुद्धि दो, ज्ञान दो, उन सबको उस वचन में चलने के लिए एक बार दो। लेकिन परमेश्वर वो हमेशा आपके ऊपर विश्वास करेगा। जैसे कि हम सब पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वैसे ही आप हम सबसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोगों ने, सभी लोगों के लिए जो मेरे लिए प्रार्थना किया, आपके पुत्र के लिए प्रार्थना किया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, उन सबको आशीषित कर पिता परमेश्वर, उन सबको ग्रेस कर, उनके परिवार को पिता परमेश्वर ग्रेस कर, उनको शक्ति दे, बल दे पिता परमेश्वर, उनके परिवार को पिता परमेश्वर, उनके परिवार को पिता परमेश्वर कभी दुख का सामना ना करना पड़े पिता परमेश्वर, हमेशा खुशहाली से बनाए पिता परमेश्वर, उनको उनके हृदय में कोमल लेके आए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने जो दिया पिता परमेश्वर बहुत दे दिया पिता परमेश्वर। अब मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहन सिस्टर सभी लोगों को वो मिले जो वो सब हकदार है, क्योंकि पिता परमेश्वर वो सब आपके महिमा के योग्य, आपके चरण में पिता परमेश्वर बैठे रहते हैं, आपको पुकारते रहते हैं। हे पिता, हे दयालु पिता, मैं जानता हूँ तू सुन रहा है पिता परमेश्वर, तू देख, तू ग्रेस कर पिता परमेश्वर, उन सबको ग्रेस कर जो यहाँ बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर। मैं मानता हूँ पिता परमेश्वर, मैं मानता हूँ पिता परमेश्वर, हम सब आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। जो यहाँ पर है पिता परमेश्वर, उनके हृदय में सिर्फ वचन लेके आए, ये कोई टाइम पास नहीं है पिता परमेश्वर, यहाँ सिर्फ आपके वचन में चलने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, आपसे सिर्फ प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके वचन में चलने का सही मार्ग ढूंढ रहे हैं। आप उस सही मार्ग को दिखा, उस सही रास्ते को दिखा, हम सब तेरे पीछे 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 जाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तो इजराइल का महाराजा है पिता परमेश्वर, इजराइल का राजा है पिता परमेश्वर, द्वार का राजा है पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, तू हम सबको देख रहा है पिता परमेश्वर, ऐसा ही तू देख, ऐसा ही ग्रेस कर पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मंडली पिता परमेश्वर दाऊद की मंडली है पिता परमेश्वर, हमेशा यहीं रहेगी और मरते दम तक यहीं रहेगी, क्योंकि हर जगह पिता परमेश्वर ये मंडली पिता परमेश्वर आपके प्रचार करके आपकी महिमा करेगी पिता परमेश्वर। मैं मानता हूँ पिता परमेश्वर, ये जवान से मैं बोल रहा हूँ पिता परमेश्वर, इस जवान को खोल पिता परमेश्वर, इस बुद्धि को खोल, इस जीव को खोल पिता परमेश्वर, हमेशा महिमा करते रहे पिता परमेश्वर। हे पिता दयालु पिता, मैं नम्र दिल से पिता परमेश्वर तेरे सामने घुटना टेकता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी माफी मांगता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे सामने मांगता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी गलती किया है पिता परमेश्वर, पिछले जन्म पिता परमेश्वर जो भी है उसको भूल जा पिता परमेश्वर, अभी की बात कर पिता परमेश्वर, मैं तेरे से प्यार करता हूँ पिता परमेश्वर, हम सब तेरे से प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, देख ले पिता